हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और सबसे पहले मैं है अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूं, हो सकता है कि तुम जो आप हैं, हो सकता है कि आप मेरे इस चेहरे को ना जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत जानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले कुछ देर के लिए रुक जाओ। कुछ देर के लिए रुक जाओगे तो इस चेहरे को, इस नाम को, इस पहचान को बिल्कुल पहचान जाओगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम, मैं अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अवनीश गुप्ता है। और आज आप जो आए हैं, वैसे तो आप गलती से आ गए हैं, और लेकिन कोई बात नहीं, गलती से भी आ जाते हैं। कभी कभी गलत बात, गलत जगह भी हमारे लिए सही हो जाती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सही जगह आए हैं। ठीक है, लेकिन आप सही जगह आए हैं। अगर स्टैटिक्स पढ़ने के मूड से आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। यूट्यूब पर राइट वे इंडिया चैनल पर जो आपको स्टैटिक्स के पॉइंट देखने को मिलेंगे, जो पॉइंट, हो सकता है अभी हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसा भी है, जितना भी है, उसने में अच्छा, बेस्ट से बेस्ट, मतलब कहने का मतलब बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत जरूरी है। ठीक है, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी किसी की भी नहीं है। धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। और आज जैसे कि आपको पता होगा कि आज 26 जनवरी है, और हमारा जो गणतंत्र दिवस है, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, वो आज का ही दिन है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी जो मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं, और जो मेरे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो मेरे बड़े भाई, जो भी जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। और लेकिन वैसे तो कहानी इसके पीछे बहुत बड़ी है। ये जो हमें जो संविधान, या जिसे हम बोल रहे हैं रिपब्लिक डे, वो उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। उस पर तो हम ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उस पर बात करने चले गए तो हमारी क्लास रह जाएगी। लेकिन सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। ठीक है, तो आज हम जो पॉइंट सभी को आपको बताने आए हैं, क्लास 10th के बच्चों को स्पेशली, बकाया हमारा ये पार्ट जो है वो आगे की क्लासों में भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी स्पेशली ये क्लास ओनली फॉर क्लास 10 के लिए बनाया गया है, जिसमें हम आपको स्टैटिक्स के बारे में, कुछ पॉइंटों के बारे में बताएंगे। अगर कोई और बच्चा है जो स्टैटिक्स के बारे में जानना चाहता है, उसके अंदर कुछ उत्सुकता है कि वो स्टैटिक्स के बारे में जाने, तो बिल्कुल इस वीडियो पे ठीक जगह पे आया है। आपको एक एक पॉइंट, जैसा कि हम पिछली वीडियोस के माध्यम से हम बताते आए हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछली हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, और आप अपने यहां पर रुके रहने का प्रमाण दे सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चे अभी तक रुके हुए हैं, वो सबसे पहले यस कर दें कि हाँ, हम रुके रहेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एंड किसी भी चीज के स्टार्टिंग से पता नहीं चलता है कि कौन किसका कैसा स्टार्टिंग है, बट उसका जो एंड होता है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। कहने का मतलब है, आपकी शुरुआत डिफाइन नहीं करती कि आप कौन है। जरूरत और चीजें आपको बीच बीच में इस तरह का बना देती है कि आपका जो अंत होना चाहिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। और ये वैसे तो चैप्टर भी अच्छा है, और वैसे हमारा अंत का चैप्टर है, और हम कुछ 2-4 चैप्टर और रह गए हैं। उसके साथ हम भी इस क्लास 10 के उन बच्चों के लिए जो बैच हमारा चल रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंटों का, जो सभी क्लासों को, कहने का मतलब है एक तरह से सभी पॉइंटों को क्लियर करने का जो प्रोसेस है, वो भी अंत की तरफ है। लेकिन अंत कहते हैं ना कि अंत का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, और वही मजबूती के साथ आज 26 जनवरी 26 जनवरी 2026 को हम अपनी स्टैटिक्स की एक नई वीडियो आपको अपलोड करके दे रहे हैं। और ये अब से हमारे पास कुछ ज्यादा समय बचा नहीं है, तो इसलिए अपने समय को खराब ना करें, अपने समय को सेव करें। समय को सेव करते हुए केवल और केवल स्टडी पे फोकस करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार यही बोलता हूं कि जो समय है उसे बिल्कुल भी जाया मत करें। अपने जो समय को सही जगह पर लगाएं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो मेरी वीडियो देखें, मेरी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि जहां से तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, जहां से तुम्हें समझ में आ रहा है, वहां से बिल्कुल आपको देखना चाहिए। लेकिन ये जो मेरा जुनून है, मेरा जो जज्बा है, वो खत्म होने वाला नहीं है। और तुम क्या रोकोगे, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो ये बोलते हैं कि तुम क्या कर लोगे। ठीक है, तो तुम क्या रोकोगे, जब तक मेरे अंदर जो सीने में आग लगी है, जब तक मैं ना चाहूंगा तब तक ना मैं रुक सकता हूं, और तुम्हारी इतनी वो है नहीं कि तुम मुझे रोक सको।
ठीक है, तो मैं रुकने वालों में से तो हो नहीं, अभी हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, है ना। संघर्ष तो किया ही नहीं है ना, अभी संघर्ष नहीं किया, इसे संघर्ष नहीं बोलते, सही है, ठीक है। संघर्ष की परिभाषा भी अलग है, ठीक है। हर किसी चीज को संघर्ष नहीं बोलना है कि हाँ मैं यहाँ पे आ गया तो, या तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो 3 घंटे 2 घंटे की वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तो ये कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष इसे नहीं बोलते, ठीक है। संघर्ष की परिभाषा अलग है, उससे जाके अलग देखिए, ठीक है। संघर्ष की परिभाषा पे अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैं संघर्ष की सही डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। जो टॉपिक्स हमारा क्लास 10 का है, स्टैटिक्स से रिलेटेड है। स्टैटिक्स जैसा कि हमें सभी को पता है, चैप्टर 13 भी है ये, है ना। चैप्टर 13 है, 14 चैप्टर हम करा चुके हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी जो हम इसकी डेफिनेशंस पे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो लिखा है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द कलेक्शंस। जैसे हम जो क्लासों में या स्कूलों में या कहीं पर भी जो कलेक्शंस नहीं बनाते, कलेक्शन मतलब लोगों की गिनतियां, काउंटिंग, है ना। अब बड़े बड़े जो काउंटिंग है उनको हम कॉपी पे किसी पे शो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं काउंटिंग्स को हम थोड़ा सा शॉर्ट करके इन स्टैटिक्स के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे करके हम उसके प्रेजेंटेशंस को, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को एंड इंटरप्रिटेशंस को, किसी भी डाटा के ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशंस और प्रेजेंटेशंस को कैसे करके हमने देखना है, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स का मतलब सीधे सीधे ये समझिए कि अगर मैं बोलूं कि आपके स्कूल में कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, उनको मैनेज करते हुए, टेबल बनाते हुए कि उनका सम कितना होगा, उनका क्या क्या होगा, मतलब कितने उसमें बॉयज है, कितने उसमें गर्ल्स है, कहने का मतलब सभी प्रकार का जो डाटा होता है उसी को हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे आपका जो रिजल्ट रहता है वो भी हमारा स्टैटिक्स के ही अंतर्गत आता है, कि जो रिजल्ट बनता है वो भी हमें सब स्टैटिक्स से ही पता चलता है, ठीक है। तो स्टैटिक्स एक अच्छा चैप्टर भी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी आपको सिर्फ, कहने का मतलब है सिर्फ आपको सैंपल पढ़ने को मिलेगा इस क्लास में। इसका जो अच्छा क्लास है वो हायर लेवल की क्लासेस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो हायर लेवल की क्लासेस में जब आप जाएं तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, इसलिए क्लास 10th में इस टॉपिक को रखा गया है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी पे आते हैं, जो कॉमन सी पॉइंट है कि इसमें कॉमन सा पॉइंट क्या है। तो कॉमन सा पॉइंट जैसे नॉर्मली आप सीख भी चुके होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ईयर 7th क्लासों में, 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो, थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। मुझे पता है कि आपके स्कूलों में या आपके जहां पर भी आप पढ़ते हैं, या आप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत पढ़ाते हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं होता है, ठीक है। वो पूरी जान झोंक देते हैं, चाहे वो स्कूल वाले हो चाहे वो कोचिंग वाले हो, वो पूरी जान झोंक देते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा हो सकता है ध्यान ना हो। तो कोई बात नहीं, अभी मैं हूं, आपके साथ हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक्स मीन्स पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि अर्थमेटिक्स मीन्स हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस का रहता है। तो ध्यान में रखना, जो अर्थमेटिक मीन रहता है ना, यहां पर जो अर्थमेटिक मीन निकालने का जो प्रोसेस है, मैं देखो 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। अर्थमेटिक मीन को, मीडियन को, कि मीडियन कैसे निकलेगा, नॉर्मल की बात कर रहा हूं अभी, जो बिल्कुल जीरो से बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है जीरो से एडवांस तक लेके जाना। तो अर्थमेटिक मीन, अगर हमारे पास कोई डाटा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी डाटा ले लो, 5, 10, 15, 25, 20, है ना, या और ले लो 25, ठीक है, 60, इस तरह से हमारे कुछ डाटा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि मार्क्स है स्टूडेंट्स के द्वारा गेन करे गए मार्क्स हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा, मतलब एक ही क्लास के कई बच्चों के द्वारा, पहले बच्चे के द्वारा 5 मार्क्स गेन किए गए, दूसरे के द्वारा 10 मार्क्स गेन किए गए, इस तरह से हमारे पास कोई डाटा है। और इसका हमें सबसे पहले मीन, जैसे हमें नॉर्मल क्लासों में इसको हम बोलते हैं, इसको अगर हम बात करें तो हम रो टाइप के क्वेश्चंस भी बोलते हैं, इनको हम कभी कभी रो डाटा टाइप के भी क्वेश्चंस बोलते हैं। कभी कभी क्या, नॉर्मली ये रो डाटा टाइप के ही क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। रो डाटा टाइप के क्वेश्चंस मतलब रो की फॉर्म में बने हुए डाटा को अर्थमेटिक मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना। हम पहले रो डाटा के पॉइंटों को समझेंगे कि रो डाटा से कैसे होगा, उसके बाद हम कॉलम डाटा पे चलेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई एक डाटा दे दिया और ये हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और मार्क्स हमारे कुछ इस तरह से हैं कि पहले बच्चे के 5 मार्क्स हैं, दूसरे बच्चे के 10 है, और तीसरे बच्चे के 15 है, चौथे बच्चे के 25 है, फिफ्थ बच्चे के 20 है, फिर 25 और 60, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए यहां पर जो रहता है, मैं तीनों पॉइंटों को बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहना, क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं, वो एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए क्लियर होना चाहिए। सीधे सीधे ध्यान में रखना, जो अर्थमेटिक जो मीन रहने वाला है,
अर्थमेटिक मीन्स जो रहने वाला है वो कैसे निकलेगा। मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि अर्थमेटिक जो मीन रहने वाला है वो कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखना, अर्थमेटिक मीन के लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे ये ध्यान रखना है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सभी नंबरों का सम करना है। और काउंटिंग नीचे अगर हम बात करें तो काउंटिंग रहती है, ठीक है, काउंटिंग ऑफ नंबर की बात कर ले, नीचे जो रहेगा वो काउंटिंग ऑफ नंबर रहेगा। काउंटिंग ऑफ नंबर मतलब वो नंबर है कितने। मेरे को अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो ध्यान में रखना थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूं, अर्थमेटिक मीन। अगर रो डाटा का हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो इसके लिए हमें सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि उसको रो डाटा जो लिखी है वैसे लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा है वैसे लिखे रहने दो। फिर क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है किसी रो डाटा का। अर्थमेटिक मीन बोलते हैं मध्य का, मतलब बीच का पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबरों का सम करना, मतलब सभी नंबरों को सम करना है, मतलब 5 + 10 + 15 + 25 + 20 + 25 + 20 + 60। ये हमने सभी नंबरों को प्लस करना है। सभी नंबरों को प्लस करने के बाद काउंटिंग ऑफ नंबर, मतलब नंबर है कितने बच्चों की संख्या है। काउंटिंग ऑफ नंबर्स का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से हमें उस नंबर को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप सभी का काम है, जो छोटा सा काम मैं दे रहा हूं, स्टार्टिंग है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद 5 + 10 + 15 + 25 + 20 + 25 + 60 इन सभी नंबरों को ऐड करिए। ऐड करने के बाद जो नंबर आए उसको 7 से डिवाइड करिए। जैसे आप 7 से डिवाइड करेंगे जो नंबर आएगा निकल के वही आपका मीन होगा। ये आपके लिए थोड़ा सा वर्क है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, पॉइंट सभी है, तो सभी पर अगर मैं वर्क करूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, लेकिन आप इस काम को कर सकते हैं, आप सक्षम है, ठीक है, आप सक्षम है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन सभी को आपको प्लस करना है, जो भी नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है, मतलब जितने भी काउंटिंग नंबरों की रहती है उन काउंटिंग्स के नंबर से हमें डिवाइड करना है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अर्थमेटिक मीन का मीन निकालने के लिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सभी को प्लस करना है, उनकी काउंटिंग कितनी है, मतलब नंबरों में वो कितने हैं, उतने से उसको डिवाइड करना है। बस इतना करना है, ये रो डाटा का हमारा अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा मीडियन। मीडियन पे अगर हम बात कर लें तो मीडियन के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है। अगर हम मीडियन पे बात कर लें तो मीडियन के लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या रहता है, इस सबसे पहला पॉइंट समझना कि इसमें जो है 2 पॉइंट कंडीशंस रहती है। पहला केस रहता है कि इफ अगर एन हमारे पास ऑड नंबर हो, ठीक है बेटा, अगर एन ऑड नंबर हो तब के लिए कंडीशन होती है, और एक होती है हमारे पास कंडीशन इफ एन इक्वल टू इवन नंबर। एन इक्वल टू ऑड नंबर होना चाहिए और एन इक्वल टू इवन नंबर होना चाहिए, दोनों के लिए रो डाटा के मीडियन निकालने की कंडीशंस होती है, ठीक है। तो रो डाटा के मीडियन निकालने की कंडीशन होती है, एक होती है एन इक्वल टू ऑड नंबर पे, एक होती है एन इक्वल टू इवन नंबर पे। तो ध्यान में रखना है कि इवन नंबर का जो पॉइंट रहता है या ऑड नंबर का जो पॉइंट रहता है उसके लिए जो मीडियन निकालने की जो प्रोसेस रहता है, मीडियन निकालने का जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, ठीक है, क्या रहने वाला है वो ध्यान से देखना। नंबर ऑफ कहने का मतलब n + 1 2th ऑब्जर्वेशन। 2th ऑब्जर्वेशन ये हमारा कुछ पॉइंट रहता है कि n + 1 2th ऑब्जर्वेशन जो भी नंबर रहेगा वो हमारा इसका मीडियन रहेगा, अगर n इक्वल टू ऑड नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पॉइंट से बात कर लूं, इसी को क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर लूं, तो ध्यान से देखना क्या मैं बोलने जा रहा हूं कि ये अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग मीडियन निकालने की बात करता हूं तब, ठीक है, इसी के द्वारा मीडियन निकालने की बात करता हूं तब क्या होगा। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये नंबर ऑड है या इवन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 n इक्वल टू नंबर आ गया हमारे पास क्या, 7, और 7 आपको पता है मेरे भाई कि क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है ना। 7 जो होता है वो एक ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर के लिए मीडियन के लिए सबसे पहले सुनना, मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अभी मैंने आपको बताया, n + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन होता है। n + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन ये हमारा फॉर्मूला होता है। n + 1 मतलब n की जगह पे 7 लिखना है, प्लस का 1 लिखना है, अपॉन में 2 करना है। 7 में 1 को ऐड करोगे 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करना है, 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 बार पे। कहने का मतलब ये हो गया 4th ऑब्जर्वेशन।
अब सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूं। नंबर आया फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इसका मीडियन आया कि जो ऊपर नंबर दे रखा है इसका मीडियन वो नंबर होगा जो इसमें फोर्थ नंबर पे होगा। क्या मैं ये सही बात बोल रहा हूं? क्या ये मैं सही बात बोल रहा हूं कि ये इस नंबर में जो फोर्थ नंबर पे नंबर होगा क्या वो इसका मीडियन होगा? नहीं बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, जो प्रोसेस है फोर्थ नंबर पे हमें ऐसे ही नंबरों पे नहीं चेक करना है। हमें क्या करना है, या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि अगर आप नॉर्मली जैसा दिया गया है वैसे ही कर देते हैं, बिना असेंडिंग ऑर्डर बिना डिसेंडिंग ऑर्डर की कन्वर्ट करें, वो बात लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे असेंडिंग में कर लो चाहे डिसेंडिंग में कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ना। लेकिन नॉर्मल जैसे नंबर दे रखा है इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उससे नहीं करना, हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको इवन क्या नहीं होता, असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं आपके लिए अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर को चेंज करूंगा। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाने का प्रोसेस होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि ऊपर से नीचे आने का प्रोसेस होता है। मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ऊपर से नीचे आओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब इनका सबसे छोटा टर्म 5 के बाद क्या रहेगा हमारे पास 10 ही रहेगा, 10 के बाद क्या रहेगा 15 रहेगा, 15 के बाद 20 रहेगा, 20 के बाद 25, 25 के बाद दोबारा से 25, फिर आ गया हमारा 60। ये हमारा अर्थमेटिक जो नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होने के बाद हम यहां पर मीडियन निकाल रहे हैं, और मीडियन हमारे लिए बोल रहा है क्या, फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन, मतलब पहले नंबर का ये है। ठीक है, तो ये तो रहेगा नहीं क्योंकि पहले नंबर का नहीं बोला है, हमसे क्या बोला, फोर्थ नंबर 1 2 3 4, मतलब फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हो गया 20। तो इसका जो मीडियन निकल के आया है वो कितना आया है 20। ठीक है, तो मीडियन ऑड नंबर के लिए मुझे लगता है कि आई होप कि आपको समझ में आएगा। प्रत्येक पॉइंट बताते रहना, जो भी पॉइंट ऐसा लगे कि मेरे को समझ में नहीं आया बिल्कुल बताना, घबराना नहीं है, एक भी % नहीं घबराना है। अपने छोटे भाई अपने बड़े भाई की तरह मुझे समझना है, क्योंकि एक बच्चा जब गलती करता है तो उसको सही करने का प्रोसेस, सही करने के लिए भी किसी को भेजा गया हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग अगर यहां पे मेहनत कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं भाई, आपको सिखाने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं कि आप उन चीजों को सीखें जो आपको पता नहीं है। जो पता है वो तो आप ऑलरेडी पता ही है, उससे थोड़ी सीखने आएंगे। जो आपको नहीं पता है, हमें हमारा काम सिर्फ वही चीजों को आपको बताना है। ठीक है, जिन चीजों के बारे में आपको अभी, जिन चीजों के बारे में आप अनभिज्ञ हैं या जिन चीजों की नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाई है, उन सभी चीजों के बारे में हमारा काम है कि आप तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये हमें मुझे लगता है कि n इक्वल टू ऑड नंबर से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर इवन नंबर हो तो इवन नंबर की कंडीशंस में क्या रहने वाला है। तो ध्यान से सुनना, इवन नंबर के लिए कंडीशंस में जो मीडियन रहने वाला है, इवन नंबर की कंडीशन में जो मीडियन नंबर रहने वाला है कि मीडियन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए रहता है n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और टोटल के अपॉन में रहता है 2। कहना बताना, ये वाला जो फॉर्मूला है क्या आपने पढ़ा था, कभी पढ़ा था नहीं पढ़ा था, जल्दी बताओ। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मीडियन निकालने का फॉर्मूला था। जब n इक्वल टू इवन होता है तो हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर n इक्वल टू इवन नंबर हो तो क्या करना है, n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन करते हैं और टोटल को हम क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड। ठीक है, तो इसी को अब मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इसी को थोड़ा सा बताऊंगा इसी नंबर को रिलेट करते हुए। ध्यान से देखना, अब हमारे पास जो n हो गया वो क्या हो गया, हमने क्या कर लिया, एक नंबर और बढ़ा लिया। ठीक है, एक नंबर और बढ़ा लिया, एक नंबर और, ये चाहे आप एक नंबर कम कर सकते हो, वो तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, फॉर्मूले को रखना आना चाहिए। ठीक है, हमारा मीडियन निकाल रहे हैं, अगर n हमारा कैसा है, इवन नंबर है। इवन नंबर आप सब जानते हैं कि ऐसे सभी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए, कहने का मतलब है वो सभी नंबर जो 2 के डिविजिबल है, वो सभी नंबर इवन नंबर होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, n इक्वल टू अगर हमारे पास, जैसे अब हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब n इक्वल टू हो गया 8। अगर n इक्वल टू 8 हो गया और ये है हमारा क्या, इवन नंबर, अगर n इक्वल टू 8 हो गया तो अब हमारे लिए जो मीडियन का फॉर्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा, n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन
प्लस n/2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या कर सकते हो, n की जगह पे क्या लिख रहा है 8/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखना 8 को 2 से डिवाइड करना है, 2 4 जा 8 हो गया, मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 2 4 जा 8, 4 और 1 कितना हो गया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। देखना फोर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ नंबर और फिफ्थ नंबर पे लिखे हुए नंबर को लिखने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पहले भी बोला था कि जब हम इस तरह की मीडियन को निकालने की बात कर रहे हैं तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि इसके नंबरों को ऐसे ही नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में यहां पे कन्वर्ट कर दे रहा हूं इन नंबरों को, 5 5 के बाद 10 10 के बाद 15, ठीक है, 10 के बाद 15 15 के बाद 20 20 के बाद 25 25 के बाद फिर से 25 फिर से 60 और फिर से 80। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। बोल क्या रहा है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन में नंबर कितना लिखा हुआ है हमारे पास, फोर्थ में 1 2 3 फोर्थ में लिखा है 20 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में नंबर क्या लिखा है 25। डिवाइडेड करना है 2 से, 20 और 25 कितना हो गया 45/2। जो नंबर आएगा वही हमारा इसका मीडियन रहने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के थ्रू बताने का थोड़ा सा प्रयास रहा है कि मीडियन कौन सा होगा, मोड कैसा होगा। ये मीडियन और अर्थमेटिक मीन निकालने का प्रोसेस हो गया कब, जब रो डाटा वाले कलेक्शन हो तब। ठीक है, रो डाटा के कलेक्शन के लिए मीडियन और अर्थमेटिक मीन निकालने का प्रोसेस हो चुका है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, क्या प्रोसेस और देखना है, एक पॉइंट और रह गया। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया, मैं सिर्फ उस पर और बात कर लूं, उसके बाद हम अपना स्टॉप करके अगला पॉइंट जो क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है वो हम करेंगे। ठीक है, अब हमसे पॉइंट क्या पूछ रहा है कि एक पॉइंट और रह गया, बोले ऑड के नंबर के बारे में भी तो बता दो, वो सॉरी मोड के बारे में, बोले क्या मोड के बारे में भी तो बता दो कि मोड जब रो डाटा हो तो मोड हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मोड निकालने के लिए क्या प्रोसेस रहता है कि अगर हमारे पास एक ऑड नंबर है, ये इस तरह से रो डाटा हमारे पास अगर दे रखी है तो मोड निकालने का प्रोसेस क्या होता है। तो मोड निकालने का सीधा सीधा प्रोसेस ये होता है कि जो भी नंबर की फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार होती है वही नंबर उस डाटा का, रो डाटा का मोड होती है। बात समझ में आई, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा बार आया है वही उस रो डाटा का मोड होगा। बात दोबारा से समझना, जो ज्यादा बार आएगा वही उसके रो डाटा का मोड होगा। मोड होने के लिए उसमें आए हुए नंबरों में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही नंबर उसका रो मोड रहेगा। देखो 5 केवल एक बार आया है, 10 भी एक बार आया है, 15 भी एक बार आया है, 25 2 बार आया है, 20 एक ही बार आया है, 60 एक ही बार आया है, 80 भी एक ही बार आया है। कहने का मतलब है आप यहां पे देख रहे हैं 25 एक ऐसा नंबर है जो ज्यादा बार आया है, मतलब मैक्सिमम बार आया है, फ्रीक्वेंसी उसके और नंबरों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। और जब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा हो जाता है कि इसका जो मोड रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 25। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के बारे में बात समझ में आई। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे तो हो सकता है और ज्यादा अच्छे से समझ में आए जब हम रो डाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखना पहला क्वेश्चन हमारा जो इससे रिलेटेड रहने वाला है, क्या रहेगा पहला क्वेश्चन, उस पर हम बात कर ले रहे हैं। देखना क्वेश्चन है हमारे पास क्या 3 6 0 12 20 और 1। नॉर्मल क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है कि 3 6 0 12 20 और 1 ये हमारा क्या है, किसी एक प्लेयर के द्वारा। मैं नॉर्मली क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे कोई एग्जाम में तो स्टिक मार्क में रहने वाले हैं तो हम केवल उसी की पर्पज से पढ़ने वाले हैं कि रो डाटा का हमें मीडियन कैसे निकालना है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है, उस पर हमें बात करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 n इक्वल टू तो हमारे पास 6 है और हम सबसे पहले जो क्लियर करने वाली प्रोसेस है वो हम लिखते चलेंगे अर्थमेटिक और असेंडिंग ऑर्डर में। हमने पहले इसको लिख लेना है, क्या लिख लेना है 0 फिर 1 फिर 3 फिर 6 फिर 12 फिर 20। अर्थमेटिक मीन असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अर्थमेटिक मीन निकालने की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन की जब हमसे बात कर रहा है तो मैंने बोला था
जो टोटल नंबर है उसको 6 से डिवाइड कर, मतलब जो भी नंबर आएंगे उससे डिवाइड करना है और इन नंबरों को सबको क्या कर देना है, प्लस, मतलब 3 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 1, इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद ये जो नंबर आएगा वो 42 रहने वाला है। ठीक है, इन सबको प्लस करना, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 20 30, 30 और 12 42 अपॉन में 6। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करोगे मतलब 7 इसका जो आया वो क्या आया है, अर्थमेटिक मीन। अगर मोड की बात करूं तो मोड तो इसमें कोई दिख ही नहीं रहा, तो मोड आएगा नहीं, है ना। मीन मीडियन आप निकाल सकते हो, मीन मीडियन और मोड वो सब आपको निकाल के देखना है। तो रो डाटा से रिलेटेड तो सिर्फ आपको इतना ही समझना है जितना पॉइंट आपको बता दिया है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा समझने का कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। फायदा क्या है, प्रोसेस हमारा गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें अब हम जो चलेंगे वो ग्रुप्ड डाटा के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगर हमारा पास जो है ग्रुप्ड डाटा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, अगर मैं बात करूं तो इसको, इस टाइप को हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो टाइप होते हैं, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालने की जो प्रोसेस होते हैं वो लगभग 3 टाइप के दे रखे होते हैं। 3 टाइप का मतलब होता है, एक तो नॉर्मल अर्थमेटिक मीन निकालना है, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन पहला आता है, अर्थमेटिक मीन निकालने का प्रोसेस, अर्थमेटिक मीन निकालना। ठीक है, दूसरा रहेगा हमारे पास क्या, एज्यूम्ड मीन निकालना। क्या एज्यूम्ड मीन कैसा रहेगा, एज्यूम्ड मीन कैसा रहेगा। और तीसरा भी हमारे पास पॉइंट रहता है क्या, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड मतलब ये हमारे 3 मेथड होते हैं जिनके द्वारा स्टेप डिवीजन मेथड, ये हमारे 3 मेथड होते हैं। कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारे पास एक ग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा की बात कर रहा है, वो तो हमारा अनग्रुप्ड था, ये हमारे ग्रुप्ड डाटा की बात करेगा। और इसमें अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है एज्यूम्ड मीन के अकॉर्डिंग, मतलब मीन तो सब में निकलेगा लेकिन किस तरह से, या आप स्टेप डिवीजन मेथड को लगते हैं। मैं बताऊं तो आपको अर्थमेटिक मीन और एज्यूम्ड मीन ही सिर्फ आपके सिलेबस में है, स्टेप डिवीजन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन 1-2 क्वेश्चंस हम केवल आपको समझाने के पर्पज से करा देंगे कि आपको स्टेप डिवीजन मेथड होता क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा अगले क्लासों के लिए ध्यान में रहे। ठीक है, लेकिन आपको अर्थमेटिक मीन और एज्यूम्ड मीन में बिल्कुल भी पॉइंट नहीं समझ छोड़ना है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा अर्थमेटिक मीन के लिए जो फॉर्मूला रहता है, एक्स वाई से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन एफ आई और एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। एफ आई जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है और एक्स आई जो होता है वो नंबरों को बताता है कि किस तरह के क्या नंबर है। समेशन का सिंबल आप जानते हैं, समेशन का होता है उन सभी नंबरों का सम, मतलब एफ आई और एक्स आई के जितने भी नंबर आएंगे उन सभी का सम। ठीक है भाई, एज्यूम्ड मीन के लिए अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालने की बात करें एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से, तो उसमें जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक है, एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन एफ आई रहता है। यहां पर जो ए रहता है वो किसी नंबर को डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो उस नंबर पे भी हमें बात करनी है। एफ आई और डी आई क्या होता है उन सभी पे हमें बात करनी है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो डी आई रहता है वो डी आई जो रहता है डी आई वो रहता है एक्स आई माइनस का ए के इक्वल। ठीक है, एक्स आई माइनस के ए के इक्वल रहने वाला डी आई जो रहता है, डी आई की जो पॉइंट रहता है, डी आई की वैल्यू एक्स आई माइनस ए के इक्वल ही होती है। ठीक है, और यहां पर जो ए होता है वो एज्यूम्ड मीन को डिनोट करता है। मैंने ध्यान दिख रहा, एज्यूम्ड मीन में जो हमें अर्थमेटिक मतलब मीन निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। यहां पर एफ आई डी आई की वैल्यू वही सेम जैसे एफ आई एक्स आई की वैल्यू है, वैसे एफ आई और डी आई की वैल्यू है। समेशन एफ आई भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत क्या है कि डी आई क्या होता है, तो डी आई मैंने आपको बता दिया कि डी आई जो होता है वो एक्स आई में से ए को माइनस करके। अब पॉइंट आया कि ए क्या होता है, तो ए आपको ध्यान में रखना है, ए होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन जिसे हम इसे मान लेते हैं और मानने के प्रोसेस में आप कोई सा भी नंबर मान सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमारा रहता है स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एक्स बार इक्वल टू
ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेसन एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेसन एफ आई। ठीक है, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले मैंने तीनों आपको लिख दिए। इन्हीं तीनों फॉर्मूले, अभी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस कि डी आई निकलेगा कैसे, कैसे हमारा यहाँ पे एच निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एच भी आ गया है ना। ए तो हमें पता है भाई सेम अज्यूम्ड मीन का प्रोसेस में रहेगा, लेकिन अभी हमें अब यहाँ पर यूआई भी आ गया। बोले अब यूआई क्या होता है, तो यूआई को ध्यान में रखना है। यूआई इक्वल टू होता है एक्सआई माइनस का ए अपॉन में एच को डिनोट करता है। अब बोले एच क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं एच जो रहता है वो इसमें जो पॉइंट रहने वाला है, एच की वैल्यू जो होती है, एच जो होता है वो आपकी लेंथ को, क्लास लेंथ को बताता है कि क्लास लेंथ क्या है, इसकी क्लास लेंथ इसकी कितनी है, उसको एच डिनोट करता है। लेकिन कोई नहीं, हम इनको जो है वो अपनी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है हम उस पे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, इनसे इनको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर लिखा है 125, 6 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 14 लिखा है, फिर 15 लिखा है, फिर 4 लिखा है और फिर 3 लिखा है। ध्यान से देखना, अभी हम इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, और जो नंबर दे रखे हैं हमें उनके अकॉर्डिंग ही हम करने का प्रयास करेंगे कि ये नंबर हमारे किस तरह से सॉल्व होते हैं। मतलब हम, अब सुना, आपको मैंने बोल दिया कि स्टेप डिवीजन मेथड ना भी करते तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक मीन और एज्यूम्ड मीन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपका रहना नहीं चाहिए। अर्थमेटिक मीन और एज्यूम्ड मीन से ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखना, इसके लिए अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो सबसे पहले इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है एफ आई डी आई और इंटू एफ, जैसे एक्स आई हमने निकाल लिया, फिर एफ आई निकाल लिया, फिर एक्स आई और इंटू में एफ आई की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई जो है वो क्या है, जैसे 110 हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो गया, 115 हो गया। तीसरा नंबर क्या हो गया हमारे पास, तीसरा नंबर हो गया 118 हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर कितना हो गया, 118 हो गया। ठीक है, और 118 के बाद हमारे पास क्या रह गया, 120 हो गया, फिर हमारे पास 121 हो गया, फिर हमारे पास हो गया 125। नंबर हमारे पास कितना है, 6 है, 8 है, 14 है, 15 है, 4 है और 3 है। डिवाइड मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से इनको क्या क्या नंबर रखने हैं हमें। ठीक है, मल्टीप्लाई इन सभी नंबरों की बताइए। तो मल्टीप्लाई करके पहले का आ रहा है 616, दूसरे का आ रहा है 920, तीसरे का आ रहा है 1652, चौथे का आ रहा है 1800, फिर आ रहा है 484 और फिर आ रहा है 375। तो समेसन एफ आई और एक्स आई भी हमारा कुछ नंबर रहने वाला है 5891। देखना देखना मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपको बोल क्या रहे। हमने क्या बोला कि हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, चाहे आप इससे निकाल लीजिए या आप एज्यूम्ड मीन से निकालिए, दोनों से पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कोशिश करिए कि एज्यूम्ड मीन को हम क्या करें, ऐसे नंबरों के साथ निकालने का प्रोसेस करें जहां नंबरों की काउंटिंग, नंबरों का एडिशन हमारे बहुत बड़े नंबरों में रहे, मतलब हमें करने में थोड़ी सी समय लगे, उसके लिए हमारे लिए रहता है एज्यूम्ड मीन और स्टेप डिवीजन मेथड। यहाँ पे हमें नॉर्मली नंबर है तो उनको हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे नंबर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी मल्टीप्लाई आपस में ये कुछ नंबर आए और इनका एफ आई एक्स आई निकाल लिया, और हमने क्या कर लेना है, एफ आई भी निकाल लेना है। एफ आई कितना आएगा, 8 और 6 14, 14 14 जो 28, 28 और 4 32, 32 और 3 32 और 3 35, 35 और 15 50 नंबर हमारा क्या बनेगा, इसका समेसन एफ आई हमारा जो नंबर बनेगा वो 15 बनेगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात कर ले, अर्थमेटिक मीन निकालने का, तो सिंपल वाले से चलिए, तो हमारे पास क्या रहेगा, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। ठीक है, समेसन एफ आई एक्स आई कितना है, 5891 है, और समेसन एफ आई कितना है हमारे पास 50 है। ये हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। नंबर हमारे पास डिवाइड करके आएगा 117.82। तो कहने का मतलब है इसका जो अर्थमेटिक मीन आपके पास निकल के आया 117.82 जो नंबर है वो हमारा निकल के आया। नोट करिए इसे जल्दी से, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
अरे सोए जाओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है क्या कि कैलकुलेट करना है द मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट। एक मैथ का टेस्ट लिया गया है, उसमें हमें कुछ बच्चों के स्कोर्स को दिखाया गया है, 20 बच्चों के स्कोर्स को दिखाया गया है, जिसमें बोला गया है कि जो मार्क्स है, मार्क्स को हम क्या बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। इनको हमें क्या बोलना है, क्लास इंटरवल की इक्वेशंस देनी है। बोले क्या, क्लास इंटरवल। ठीक है, इससे नंबरों को हमें क्लास इंटरवल देना है। ठीक है, उसके बाद हमें जैसे क्लास इंटरवल ये हो गया, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बात करनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे हमें बात करनी है। देखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे बात करनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप FI बोलेंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां पे जो जैसे मैं बात करूं कलेक्शन की, क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो 10 से 20 दे रखा है। ठीक है, 20 से 30 हमारा सेकेंड नंबर के लिए दे रखा है, 30 से 40 हमारे लिए थर्ड नंबर का दे रखा है, 40 से 50 अगला नंबर दे रखा है, 50 से 60 हमारा अगला नंबर दे रखा है। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। अभी जो क्लास इंटरवल है इसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो इंटरनल कहने का मतलब है कि हमें क्या दे रखा है, ये हमारा अपर लोअर नंबर होता है और ये हमारा अपर नंबर होता है। ये अपर नंबर से डिनोट करा जाता है और इसे लोअर नंबर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो अपर को होता है वो अपर होता है, मतलब ये ऊपर की तरफ का है। ठीक है, मतलब ग्रेटर है तो इसे अपर, और ये होता है लोअर नंबर। FI हमारे लिए जो दे रखे हैं 2, 4, 7, 6 और 1 जो दे रखे हैं वही रखने हैं, कुछ भी अलग चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अब दिक्कत आई कि अगर हम इसको, अब हमने इसको FI और XI भी नहीं है हमारे पास अभी, तो हमें सबसे पहले XI को निकालना होगा। और XI निकालने के लिए हमारे पास जो नंबर रहता है, XI निकालने के लिए जो हमारे पास नंबर रहता है वो क्या रहेगा, क्लास मार्क। XI जो डिनोट करते हैं वो हम किससे डिनोट करते हैं, क्लास मार्क से। ठीक है, तो क्लास मार्क होता क्या है, अब बात पॉइंट ये भी आएगी कि XI तो अभी तक आप तो ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे फ्रीक्वेंसी जो है उसको लिख दो, लेकिन यहाँ पे तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये लिख दिया FI में। अब आ गया XI क्योंकि जब क्लास इंटरवल होगा तो XI आपका जो रहेगा वो क्लास मार्क वाले नंबरों को डिनोट करेगा। अब बोले क्लास मार्क क्या होता है, तो क्लास मार्क के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्लास मार्क होता है क्या है, क्लास मार्क का मतलब होता है लोअर जो नंबर होता है और जो अपर नंबर होते हैं उनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। अपर नंबर और लोअर नंबर दोनों को ऐड करो, मतलब अपर नंबर, लोअर नंबर और अपर नंबर दोनों को ऐड करो। 10 और 20 आपस में ऐड करोगे 30 हो गया। 30 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 15। ठीक है, ऐसे इसका 20 प्लस 30, 20 और 30 कितना आएगा, 50 आएगा। और 50 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। ऐसे इधर 30 को 40 में ऐड करोगे, 30 और 40 कितना हो गया, 70। और 70 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो नंबर आएगा 35। ठीक है, ऐसे 40 को 50 से ऐड करोगे तो 40, 50, 90 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करोगे नंबर आएगा हमारे पास कितना, 45। ठीक है, 50 को 60 से ऐड करोगे, 50 और 60 कितना हो गया, 110। 110 को जब 110 को 2 से डिवाइड करोगे नंबर बनेगा 55। नंबर कितना बनेगा, 110 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर बनेगा 155। अब बोले FI आ गया, XI भी आ गया। अगर हम क्लास जो मीन है अगर हम नॉर्मल निकालते हैं तो देखना अगर ध्यान से, तो नंबर हमारे पास कुछ बड़े थोड़े से अगर मैं बात करूं तो थोड़े से डिफरेंस में बनेंगे। तो हमें दूसरा टाइप भी बताने के प्रयास में हूं। दूसरा टाइप मतलब हमने पहला टाइप पढ़ दिया अर्थमेटिक मीन निकालने का, अब हम दूसरा मतलब एज्यूम्ड मीन से हम निकालने का प्रयास करेंगे। और एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन FI इंटू DI अपॉन में समेशन FI। तो दिक्कत आई कि FI तो है हमारे पास,
निकल गया। ए नहीं पता, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। अभी बताया था ना, वेयर ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, हम लिख भी ले रहे हैं वेयर ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड नंबर बोल सकते हो, एज्यूम्ड नंबर बोल सकते हो या एज्यूम्ड मीन बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डीआई अभी मैंने आपको बोला था एक्सआई में से ए को माइनस करके, ये जो ए होता है ना, जो एज्यूम्ड मीन होता है, उसी को माइनस करो, वो हमारा डीआई निकल के आएगा। तो कहने का होता है अभी हमें यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए, एक तो डीआई चाहिए और दूसरा हमें एफ आई और इनटू में डीआई चाहिए। सही है, एफ आई और डीआई चाहिए और साथ ही साथ हमें डीआई भी चाहिए। मैं ये सिर्फ आपको ये वाला टाइप जो फॉर्मूला है इसको समझाने के पर्पज से बात कर रहा हूं। हमने पहला पॉइंट भी समझ लिया, पहला फॉर्मूला भी समझ लिया, अब हम इस वाले फॉर्मूले को समझने के प्रयास कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन के लिए हमें सबसे पहले एज्यूम्ड मीन को निकालना है और एज्यूम्ड मीन जो है वो एक्सआई से निकालना है। ठीक है, एक्सआई से निकालना है तो कोशिश करिए। पहले तो देखो एक बात ध्यान में रखना, एज्यूम्ड मीन कोई सा भी नंबर आप लिख सकते हैं, इनमें से किसी भी नंबर को आप एज्यूम्ड मीन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि बीच का नंबर रहे तो ज्यादा बेटर है। बीच का नंबर मतलब 1 2 3 1 2 3 मतलब 35 को अगर आप ए मानते हैं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, तो डीआई निकालना है, फॉर्मूला वही रखना है, एक्सआई माइनस ए। एक्सआई हमारे पास कितना है 15 में से 35 गया, 15 में से 35 गया, 15 में से 35 गया, बोले माइनस का 20 बचेगा। ठीक है, 15 में से 35 गया माइनस का 20, एक्सआई 25 है, 25 में से 35 माइनस करोगे माइनस का 10 बचेगा, 35 में से 35 माइनस करोगे देखो 0 हो गया। अब सुना ये मैं अब पहले मैं बता दे रहा हूं, 45 में से 35 को माइनस करोगे कितना बचेगा 10 बचेगा, 55 में से 35 माइनस करोगे बचेगा कितना 20। अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 35 से करता तो नंबर ग्रेटर आता, मैं 4 की मल्टीप्लाई 25 से करता नंबर थोड़ा सा बड़ा आता, मतलब नंबर हमारे पास बड़े रहते हैं, फिर उन नंबरों की मल्टीप्लाई फिर उनका एडिशन काफी ग्रेटर नंबर बन जाते हैं और हमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हमें ऐसा नहीं है कि मीन हमारा चाहे इससे निकाल लो चाहे उससे निकाल लो, दोनों से मीन सेम आएगा। ठीक है, लेकिन जब हमें लगे कि हमारे पास नंबरों की मल्टीप्लिकेशन, नंबरों का एडिशन हमारे लिए बहुत बड़ा होता दिख रहा है, तो हमें उनको सरल करने के लिए कुछ इस तरह के जो फॉर्मूले दे रखे हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या रहेगा, जो क्वेश्चन है हमारा कम समय में सॉल्व होगा। और एग्जाम में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय की कीमत एग्जाम में ही पता चलती है और एग्जाम में भी उस समय पता चलती है जब आखिरी के सिर्फ कुछ चंद सेकेंड बचे हों या कुछ मिनट बचे हों। तो उस मिनट में आप घबराए नहीं, वो उसी के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि तुम्हारी मल्टीप्लिकेशंस बड़ी हो रही है तो बिल्कुल समय गवाते ना, समय को नहीं गवाना है। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है जब हमें लगे कि बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर देना है। 15 टू जा कितना होता है, 15 टू जा 300 होता है। ठीक है, 15 टू जा 30 होता है, लेकिन एक जीरो पहले से लगा, मतलब 15 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो 300 आएगा। 25 की 10 से करोगे तो 250 आएगा। 35 की 0 से करोगे तो 0 आएगा। 45 की 10 से करोगे तो 450 आएगा। 55 की 20 से करोगे तो 110 आएगा, 1100 आएगा, मतलब 1100 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास नंबर रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या हमसे कुछ गड़बड़ हुआ है? अच्छा, देखना, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। एफ आई हमारे पास कितना है 2 है और डी आई हमारे पास कितना है 20 है, तो 220 जा 22 जा कितना हो गया 40 हो गया, माइनस का रहेगा। 4 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है, 4 10 जा 40 हो गया। 7 की मल्टीप्लाई 0 से करनी है, 7 0 जा 0 हो गया। 6 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है, 6 से 10 जा 60 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई 20 से करनी है, 120 जा 20 हो गया। तो बहुत छोटे नंबर नहीं आ गए। अब एफ आई इंटू डी आई बहुत छोटे छोटे नंबर आ गए, लेकिन अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं नंबर बड़े आते हैं और हमें करने में थोड़ी सी समस्या होती है। अब हमें क्या करना है, समेशन एफ आई और डी आई निकालना है, क्योंकि जरूरत हमें समेशन एफ आई और इंटू डी आई की है और साथ ही साथ समेशन हमें एफ आई की भी है। तो जिसके में समेशन की हमें जरूरत है हमें उन पॉइंटों को लिख लेना है। समेशन एफ आई की अगर हम बात करें तो देखना 2 और 4 6 हो गया, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 6 कितना हो गया 20। ठीक है, समेशन एफ आई हमारे पास 20 और क्वेश्चन में भी शायद यही बोला है 20 स्टूडेंट, क्वेश्चन में भी 20 स्टूडेंट 20 स्टूडेंटों की ही बात कर रहा है। ठीक है,
समेशन एफ आई और डी आई की अगर हम बात करें तो देखना माइनस का 40 और माइनस का 40 माइनस का 80 हो गया, 60 प्लस 20 मतलब ये प्लस का 80 हो गया, 80 प्लस का 80 माइनस का नंबर हमारे पास क्या हो गया 0। बहुत सरल हो गया, नहीं हो गया? कितना सरल हो गया। अब देख रहा है समेशन मतलब हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो ना। ए बोला है, ए कितना निकाला था आपने? ए बोला था आपने 35 के लिए, बेटा देखना ध्यान से, ए हमने 35 को बोला था, ए क्या एज्यूम्ड मीन 35 बोला था तो 35 लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन एफ आई और डी आई कितना आया 0 आया, और एफ आई समेशन कितना आया है 2 आया, 20 आया है। तो एक्स बार हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना हो जाएगा, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा नंबर कितना 35। तो 35 हमारा इसका क्या हो गया जो अर्थमेटिक मीन है वो इस क्वेश्चन का। देखना ये भी क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन। ध्यान से देख रहे हैं क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें लिखा है फॉलोइंग इज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन लंच बाय 30 एम्प्लॉय। 30 एम्प्लॉय के द्वारा डेली लंच के प्रोसेस को बोला गया है। तो डेली लंच के प्रोसेस को बोला गया है, इसको हमें क्या करना है इस तरह की टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह की टेबल में बोल रहा है। ठीक है, जो हमें दे रखा है पहले हम कॉलम में कन्वर्ट कर ले, इसको बोल दे रहे हैं क्लास इंटरवल जो हमें दे रखा है आगे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल पहला हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद दूसरा हम क्या बोल सकते हैं एफ आई बोल सकते हैं, तीसरा एक्स आई हमें निकाल लेना है। और उसके बाद अभी देखेंगे कि नंबर हमारे बड़े आ रहे हैं या छोटे आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अपना कि हमें कौन सा वाला एज्यूम्ड वाला फॉर्मूला लगाना है या नॉर्मल से जो हमारे लिए दे रखा है उसको हमें लगाना है अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, तो देखना ध्यान से क्लास इंटरवल 100 to 120 है, फिर 120 से 140 है, 140 से 160 है, 160 से 180 है और 180 से 200 है। हमारे पास कुछ ये डाटा है और इस डाटा के बारे में थोड़ा सा हमसे बोला गया है। देखना एफ आई भी हमें दे रखा है, एफ आई कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 6 दे रखा है और 5 दे रखा है। ठीक है, तो 100 से लेके 120 का एक्सआई निकालने के लिए अभी जो फॉर्मूला आपको बताया था एक्सआई क्या होता है, एक्सआई जो नंबर रहता है वो क्या रहता है क्लास मार्क रहता है। और क्लास मार्क में आपको बताया था अपर प्लस लोअर, अपर और लोअर को ऐड करो और 2 से उसे डिवाइड करो। तो अपर और लोअर को ऐड करो मतलब 100 और 120, 100 में 120 को ऐड करो नंबर बनेगा 220। 220 को जब 2 से डिवाइड करोगे नंबर बनेगा 110। 220 को जब 2 से डिवाइड करा नंबर आया 110। तो 120 और 140 इसको ऐड करो तो 120 और 140 नंबर बनेगा कितना 260। और 260 को जब इसमें 260 को जब डिवाइड करोगे नंबर बनेगा 130। ठीक है, उसके बाद 140 और 160 को ऐड करना है। 140 में 160 को जब आप ऐड करोगे नंबर बनेगा 300, उसको 2 से डिवाइड करोगे नंबर हो जाएगा 150। फिर उसके बाद 160 से लेके 180 तक का, 160 से 180 हमारे पास नंबर जो बनेगा कितना बनेगा 340 है। 340 जो नंबर बनेगा 340 का हाफ अगर करोगे तो नंबर हमारे पास कितना हो जाता है 340 का नंबर हो जाएगा 170। ठीक है, तो 180 और 200 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 38, नंबर हो जाएगा 190। ठीक है, अब सुना हम क्या कर सकते हैं अगर हम इसमें एक्सआई एफआई की प्रोसेस को अगर देखें तो हमें देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। अगर हम एक्सआई एफआई के प्रोसेस से बताए एज्यूम्ड मीन वाला प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि एज्यूम्ड मीन निकालोगे तो नंबर पहले से ही बड़े, कितना माइनस करके कितना कम आ जाएगा और नंबर थोड़े से टफ हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है सरल करने के लिए हम क्या कर लें एफ आई और एक्स आई की आपस में मल्टीप्लाई। 8 0 जा 0, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8 कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है कर ले सकते हो है ना, कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 का 0, 4 बचा 8 बन जा 8 और 4 12, 6 0 जा 0, 6 7 जा 42 का 2, 4 बचा 6 बन जा 6 और 4 10, 5 0 जा 0, 5 9 जा 45 का 5, 4 बचा 5 बन जा 5 और 4 9 हो गया, नंबर आ गया 950। ठीक है,
नंबर हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें क्या प्रोसेस है, समेशन एफ आई और एक्स आई निकालना है और उसके बाद समेशन एफ आई ही निकालना है। ठीक है, समेशन एफ आई की अगर मैं बात करूं तो एफ आई में तो हमें 30 दे रखा है, तो मैं अगर ना भी ऐड करूं और 30 लिख दे रहा हूं तो आई थिंक 30 आएगा। देख सकते हो आप, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, समेशन एफ आई और एक्स आई के प्रोसेस को। 0 0 0 सब में 0 है तो 0 हो जाएगा। 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 का 4 2 बचा। 8 और 3 यहीं पे रहेगा ना, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 9 13 और 9 13 और 9 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा 20, 22 और 2 है ना, इसका कैरी का 2 24 हो गया, 24 का 4 था, 2 बचा। 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, नंबर आया 440। अब एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन ही निकालना है हमें, तो अर्थमेटिक मीन के लिए जब हम कॉमन वाले फॉर्मूले को लेके चले तो एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई समेशन एफ आई रहेगा। तो समेशन एफ आई एक्स आई हमारे पास कितना आया 4440, 4440 और समेशन एफ आई हमारे पास कितना है 30। हमने क्या करा, 0 से 0 हटा दिया, नंबर बचा 444 अपॉन में 3। क्या कर सकता है 3 से, करके देख लो। देखो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, नंबर आ गया एक्स मीन, मतलब इसका अर्थमेटिक मीन आ गया 148। ठीक है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 2022 में आया हुआ है। और इसके बाद अब हम आपको लेके चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो कहेगा, ऐसे क्वेश्चन की तरफ नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि हमने क्या कर लिया, मीन निकालना सीख लिया। ठीक है, मीन अभी मेरा एक पॉइंट और भी रहेगा ना इसमें, जो हमने बोला था ना कि ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, उससे भी कराऊंगा, परेशान ना हो। लेकिन अभी हमने क्या कर लिया, मीन निकालना सीख लिया। अब हमारे पास क्या पॉइंट रह गया, मीडियन रह गया और मोड रह गया। मीडियन और मोड पर भी तो बात कर रही है ना, मीडियन और उससे पहले हम अपना एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेता हूं मैं। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और अच्छे नंबरों में भी आता है। अच्छे नंबरों का मतलब है शॉर्ट में, लॉन्ग में पूछने को मिल जाता है। ठीक है, और ये लगभग क्वेश्चन आया हुआ भी है, 2011 में देखने को मिला है, तो हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, है ना। अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, हमसे बोल रहे हैं कि द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन दे रखा है, ठीक है, एक्स मीन एक्स बार दे रखा है हमारे लिए कितना 50 दे रखा है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट द फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2, F1 और F2 हमें दिख रही है, कौन से क्लास इंटरवल की, 20 से 40 और 60 से 80 क्लास इंटरवल की रिस्पेक्टिवली आर नॉट नोन, इनकी वैल्यू नहीं दी गई है। वेरी गुड, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हमें नहीं दी गई है, तो इसी की वैल्यू हमें शायद फाइंड करने को बोल रहा है। इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी का सम भी दे रखा है 120 है, तब क्या होगा। तो भाई सेम जो प्रोसेस है हमारा, हम अपने प्रोसेस की ही तरफ चलेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं। एक्स्ट्रा करने से कुछ भी प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, इसलिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो प्रोसेस है उन्हीं प्रोसेस पे चलना है। प्रोसेस पहला क्या है, क्लास इंटरवल पे हमें बात करनी है, क्लास इंटरवल। ठीक है, दूसरे हमें क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी पे बात करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे बात कर ली हमने। ठीक है, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि क्लास मार्क भी निकालना पड़ेगा, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर लें, एक्स आई और एफ आई को ज्यादा सरल करने का ही प्रोसेस करते हैं, हमें टफ करने से कुछ मिलेगा नहीं, है ना। इसको हम बोलते हैं एफ आई। क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से 20। फिर दूसरा नंबर पे क्या दे रखा है हमारे पास, 20 से 40। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमें क्या दे रखा है, 40 से 60। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या दे रखा है, 60 से 80। और फिफ्थ नंबर पे हमें क्या दे रखा है, 80 से 100। ठीक है, 80 से 100 हमारा अगला नंबर दे रखा है, 80 से 100। 80 से 100 दे रखा है। फ्रीक्वेंसी में बात करूं, पहले वाले की 17 दे रखी है, दूसरे वाले की F1 दे रखी है। ठीक है, तीसरे वाले की, सॉरी F1 नहीं है, F1 है। तीसरे वाले की हमें क्या दे रखी है, 32 दे रखी है। फिर F2 दे रखा है, फिर हमें क्या दे रखा है, 19 दे रखी है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क में फिर से बता दूं, क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, एक्स आई का मतलब होता है अपर और लोअर को ऐड करो, अपर और लोअर को ऐड करो और 2 से इसको
डिवाइड करो, ठीक है, अपर लोअर ऐड करो, 2 से इसको डिवाइड करो, अपर लोअर मतलब 2 20, 20 का हाफ कितना हो गया 10, 20 40, 20 40 60, 60 का हाफ कितना हो गया 30, 40 60 100, 100 का हाफ कितना हो गया 50। एक पॉइंट और भी रहता है, मैं आपका थोड़ा सा ज्ञान के लिए बता दे रहा हूं, 10 से लेके 30 तक 20 का डिफरेंस, 30 से लेके 50 तक का 20 का डिफरेंस, तो अगले वाले में भी 20 का डिफरेंस, अगले वाले में भी 20 का डिफरेंस, आप देख सकते हो 100 और 180 का हाफ करोगे 90 आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो दे रखा है पहले हम उस पर देख ले रहे हैं, समेशन एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी हमारे लिए कितना दे रखा है 120, वो लिख दिया हमने, ठीक है। और F1 F2 हमारे पास चल ही रहा है, रह क्या गया अभी हमारे पास कि 17 की 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो 170 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 की F1 से करें तो 30 F1 रहेगा, ठीक है। 50 की 32 से कर लो तो 0, 5 2 10, 10 का 0 1 बचा, 5 3 15 और 1 16 हो गया, सही है ना। अगला नंबर क्या है, 70 की F2 से तो 70 F2 हो गया, 90 की 19 से करोगे तो 9 9 जा 81, 81 का 8 बट 8 बचा, 9 9 जा 81, 81 का 1 बचा ले लिया, 8 बचा है, और 9 बचा 9, 9 और 8 17, मतलब 1710 हो गया, नंबर हमारे पास अच्छा खासा आ गया है, ठीक है। अब सुनना क्या पॉइंट है इसमें, क्या पॉइंट नहीं है। सबसे पहले हमें दे रखा है, देखो कुछ कुछ पॉइंटों को हमें लेके चलना पड़ेगा, जैसे समेशन एफ आई और एक्स आई की भी तो जरूरत पड़ेगी। जब हमें एक्स मीन दे रखा है, एक्स मीन के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई की। तो हमें क्या करना है, समेशन एफ आई तो हमें दे रखा है 120, हमें क्या लेके आना है, समेशन एफ आई और एक्स आई। तो देखो एक्स आई को निकालोगे तो क्या आएगा, जो नंबर है पहले हम उनको जोड़ लें, जैसे 1710, 1600, 170, तो 0 0 0 0 हो गया, 1 1 7 और 1 8 हो गया, 1 और 6 7, 7 और 7 14 का 4 1 बचा, 1 और 1 2 है, 1 और 1 2 7, 7 और 7 14 का 4 1 बचा, और हमारे पास क्या आ गया 1 और 7 नहीं 1 और 1 2 2 ये हो गया, और 2 और 1 3, मतलब 3480 हो गया, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो 3480 लिख सकते हो, और उसके साथ साथ ये F1 और F2 वाले पॉइंट मतलब 30 F1 प्लस 70 F2 हम इनको भी लिख सकते हैं। तो देखना हमारे पास समेशन FI XI भी आ गया और समेशन FI भी आ गया। अब अगर मैं बात करूं, देखो अभी हमारे पास क्लियर वैल्यू नहीं है, क्योंकि FI XI हम दोनों को एक साथ रख के कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें जब भी हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे तुम्हें ध्यान में रखना है कि इसको हमें कैसे भी करके दो इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। दो इक्वेशंस में हमें कन्वर्ट जैसे हम कर लेंगे तो हमें ये करने में आसानी हो जाएगी, हमें पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दो पॉइंटों में निकालने का प्रोसेस है, यहां से देखना क्या बोल रहा है, ठीक है, दो पॉइंटों की बात कर रहा है कि दो पॉइंट हमें कैसे निकालने हैं। तो देखो समेशन एफ आई जो दे रखा है वो हमें दे रखा था 120, ठीक है, 120 समेशन एफ आई दे रखा है, और समेशन एफ आई है क्या, इन सबको ऐड कर लो। समेशन एफ आई हमारे पास 1 बचा, 4 और 1 5 और 1 6, मतलब नंबर आएगा 68, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई हमारे पास कितना आ गया 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू है हमारे पास कितना 120 के इक्वल। 120 के जब ये इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू 120 माइनस का 68। तो F1 प्लस F2 हमारे पास कितना नंबर आएगा 120 में से 68 को माइनस कर लो, 10 में से 8 गया 2 बचा, और इधर हमारे पास 11 में से 6 गया 5 बचा, मतलब हमारे पास आ गया 52। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52, ठीक है। अब सुना, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने बोला ना कि अगर आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि उसको अलग अलग वेरिएबल्स मतलब अलग दो इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। F1 F2 की फर्स्ट इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी है। अब सेकेंड इक्वेशंस के लिए बात करेंगे हम। क्या सेकेंड इक्वेशंस के लिए जो बात हमें करनी है वो क्या करनी है, तो देखना क्या कर सकते हैं हम, मीन वाला प्रोसेस लगाएंगे एंड, और आपके लिए दे क्या रखा है मीन इक्वल टू दे रखा है 50, और 50 मतलब आपको जो प्रॉब्लम फॉर्मूला होता है वो क्या होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ठीक है। मीन दे रखा है 50, 50 लिखा रहेगा। समेशन एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है 3480 प्लस
F1 प्लस 70 F2 दे रखा है अपॉन में समेशन Fi हमारे पास कितना दे रखा है, समेशन Fi हमें यहां पे दे रखा था 120। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना। हमें एक इक्वेशंस तो पता चल गई, ये दूसरी इक्वेशंस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के पर्पज से क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आ गया कि हमें इसकी मीन दे रखा है, मीन है हमारे पास 50 और समेशन Fi xi हमारा मीन का फॉर्मूला होता है और समेशन Fi भी फॉर्मूला होता है, मतलब ये हमारा फॉर्मूला होता है, उसकी वैल्यू को लगा दी। अब यहां से भी हमारे दो इक्वेशंस बन सकती है, हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 5 जा कितना हो गया, 12 5 जा 60, मतलब ये नंबर आएगा 66,000, क्योंकि 2 0 और है, 12 5 जा 60 हो गया। ठीक है, नंबर क्या आ गया 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, 3480 को इधर लिया, मतलब 6000 माइनस 3480 इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। 6000 में से 3480 को माइनस करना है, 10 में से 0 गया, 0 में से 0 गया 0 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, इधर 5 में से 3 गया 2 बचा, मतलब नंबर बचेगा हमारे पास कितना 2520 इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। ध्यान से देखना, अगर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बात कर रहा हूं कि अगर इन दोनों से अगर हमने 10 कॉमन लेके इसके इधर अपॉन में ले आए तो 0 हट जाएगा, मतलब नंबर बनेगा 252 इक्वल टू 3F1 प्लस 7F2। बोल सकते हो ना, बोल सकते हो ना, बोल सकते हो? अगर बोल सकते हो तो कमेंट में मेरे भाई, आप 1 घंटे से ज्यादा हमारे पास रुक चुके हो तो कमेंट में यस तो बोल दिया करो ना, है ना। आपको बहुत देर हो चुकी है और लगभग इतनी देर तक आप बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी देर तक बैठे रहना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका हमें फायदा हो रहा है, इसलिए हमें फायदेमंद है। मोटिवेट होते हैं हम जब आप लाइक करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं तो, और हमारे मोटिवेट होना ये बताता है कि हम बार बार केवल और केवल आपके व्यूज और आपके, ये मैं नहीं मानता इन चीजों को कि व्यूज कितने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे जब मेरा मैं कहना ना कि मैं थोड़ा सा जिद्दी टाइप का हूं। अगर मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है, अगर मैंने टारगेट दे दिया कि मुझे ये काम इस दिन से करना है तो मुझे करना है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा प्रोसेस है। ठीक है, आप कितना भी जतन कर लीजिए, मुझे आप रोक नहीं सकते, ये आपके बस की बात है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा हमें इसको रफ करना पड़ेगा ताकि हम इसका अगला पार्ट भी कर सकें। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखा क्या लिखा है, अगला पॉइंट देखना क्या बोल रहा है। दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, हम क्या कर लें नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस पे अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर ले एंड मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने क्या करना है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3F1 प्लस 3F2 और इज इक्वल टू 52। ठीक है, दूसरी इक्वेशन सॉरी 3F2 और 52 की भी तो करनी है 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब 156 हो जाएगा। अगली इक्वेशन क्या दे रखी है 3F1 प्लस 7F2 और इज इक्वल टू 252। ठीक है, सॉल्व करोगे, साइन चेंज करना होता है, 3F1 से 3F1 कट गया, 3 से 7 गया, माइनस का 4F2 बचा, और इधर 252 में से 156 को माइनस कर लो, 156 को 252 में से माइनस करोगे, 12 में से 6 गया 6 बचा, और ये हमारे पास कितना बचा 14 में से 5 गया 9 बचा, नंबर बचा हमारे पास कितना माइनस का 96। तो ये हमारे पास F2 इक्वल टू आ गया 96 अपॉन में 4, 96 अपॉन 4 मतलब 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। कहने का मतलब है हमारे पास आ गया F2 इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना 24। एक नंबर आ चुका है, एक नंबर आ चुका है ना। F2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 24। अगर F2 इक्वल टू आ गया, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट की तरफ चले जाओ, F1 प्लस
F2 की जगह पे 24 लिख दो, 24 और इक्वल टू 52। तो F1 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 52 माइनस का 24। 52 में से 24 को माइनस करोगे कितना आएगा, देखना ध्यान से, 52 में से 24 को माइनस करोगे तो 52 में से 24 को माइनस 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, मतलब नंबर आएगा 28। दोनों फंक्शन आ गए, F1 इक्वल टू आ गया 28 और F2 इक्वल टू आ चुका है 24। दोनों ही नंबर आ चुके हैं और दोनों ही नंबर आने के साथ साथ हमने अपने इस वीडियो का 1 आवर कंप्लीट कर चुके हैं। और 1 आवर कंप्लीट करने के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूज चाहे मेरे कम आ रहे हो लेकिन मैं रुकने वालों में से हूं नहीं। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो, तुम जितना जोर लगा सकते हो लगा लो, मुझे रोकने वाला सिर्फ मैं खुद हूं और तुम्हें रोकने वाला भी सिर्फ तुम खुद ही हो। शीशे के सामने जाओ, खुद को चैलेंज दो कि मैं खुद को ही रोक रहा हूं, दूसरा चाहे पड़ोसी हो चाहे कोई दोस्त हो, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा। सिर्फ तुम्हें तुम्हारा जो आईने में जो शीशे में तुम्हारा फेस दिख रहा है वही सिर्फ आपको रोक रहा है। तो उससे जाके कह दो, उससे जाके कह दो का मतलब है शीशे में खुद से कह दो कि मैं सिर्फ खुद को रोक सकता हूं, दूसरा कोई व्यक्ति मुझे रोक नहीं सकता। ये तुम्हारे लिए छोटा सा मोटिवेशन है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मुझे सिर्फ मैं रोक सकता हूं, दूसरा अन्यथा दूसरा कोई व्यक्ति मुझे रोक नहीं सकता। ठीक है, अब हम चलेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए कराया थोड़ा सा इसी से रिलेट करते हुए था, इन्हीं जो फॉर्मूले से रिलेट करते हुए था। अब हम इसके अलग अलग टाइप पे चलेंगे। अगले टाइप का मतलब है मीडियन निकालने का प्रोसेस, मोड निकालने के प्रोसेस की तरफ। ठीक है, तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कॉलमन मेथड से हमें मीडियन निकालने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का प्रोसेस है। या हम बात करें फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला जो रहने वाला है मीडियन निकालने का, अगर फ्रीक्वेंसी की जो हमारी जो कॉलम बने वो कैसा हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हो, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम है उनके लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस का CF बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, अपॉन में F हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगी, मल्टीप्लाई H से। अब कहां पर क्या पॉइंट होते हैं इसके, वो हम सभी पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। जैसे वेयर L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो भी अभी जैसे हमने क्लास इंटरवल पढ़ा नहीं पढ़ा, क्लास इंटरवल में 0 2 1 20 ऐसे करके जो नंबर थे 0 से 20, तो जो लोअर लिमिट है उसको बोलते हैं L, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है मतलब स्टार्टिंग वाला नंबर जो भी रहेगा, जैसे हमारे क्लास इंटरवल रहता है 0 से 20 या 20 से 40, तो ये वाले की बात कर रहा है, जो लोअर लिमिट है वो इसकी बात कर रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी कौन से वाले क्लास की, मीडियन क्लास वाले की, जो भी मीडियन क्लास का नंबर होगा उसकी जो लोअर वैल्यू होगी उसको बोलते हैं हम L से डिनोट करेंगे उस वैल्यू को। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बताएगा N। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगी, जो भी हमारा मीडियन क्लास रहेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी भी आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी टेबल में रहेगी उसको डिनोट करेंगे आप F से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगी उसे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, कहने का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF माइनस जो रहेगा, ये जो नंबर है वो क्या रहेगा, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल हमारी अलग से बनेगी उस क्लास का प्रीसीडिंग मतलब उसका मीडियन क्लास में जो नंबर, जैसे ये मीडियन क्लास जा रहा है तो इसका प्रीसीडिंग वाला नंबर मतलब पिछला एक नंबर जो रहेगा वो CF माइनस की वैल्यू होगी, मतलब कम्युलेटिव, जिसे हम क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, फिर अपना अगला क्वेश्चन रहेगा H बोलते हैं हम क्लास साइज को, और क्लास साइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज्यूमिंग द क्लास साइज टू बी इक्वल, और पूरे का जो क्वेश्चंस का क्लास साइज होगा जिसे हम H से डिनोट करेंगे वो टोटली इक्वल ही होगा। और क्लास साइज का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको मैं बताना चाहूं तो क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो, जो भी बचेगा वही हमारे क्या रहेगा, क्लास साइज रहेगा। ठीक है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना क्लास साइज का फॉर्मूला है, तो वही हमें अब यहां पर यूज करने हैं। मतलब इसी मीडियन क्लास से, मतलब इस मीडियन जो निकालना है वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हमें करने होंगे और ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं कराऊंगा, लेकिन मैक्सिमम जो भी कराऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जब तक हम हैं अभी सिर्फ आपको ये से समझिए कि आप क्या सीख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा जो क्वेश्चंस रहने वाला है, क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड रहने वाला है कि द फॉलोइंग टेबल देखा, ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है 2023 में आया हुआ ही क्वेश्चन है। आया हुआ ही क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करता हूं। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसी से रिलेट करते हुए सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपका काम हो जाए। कि काम होने का मतलब है कि आपको समझ में प्रत्येक एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, क्योंकि पॉइंट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस तो फिर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बात करूंगा, क्या बोलने की बात कर रहा है यहाँ पे। हमने बात कर रहा है कि मंथली कंजप्शंस दे रखा है, मंथली कंजप्शंस दे रखा है हमारे लिए, मंथली कंजम्पशन दे रखा है हमारे लिए। और हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी को दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिली दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है। और उसके बाद हमें एक नई टेबल यहाँ पे जो बनाने को मिलेगी, वो C मल्टीप्लाई F की बनाने को मिलेगी। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। ठीक है, जो टेबल है इसमें बोल रहे हैं एक फैमिली है जिसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, मतलब कंजप्शन है, इलेक्ट्रिक का खर्चा है 100 से 140 तक का। ये हमारे पास पहले वाले का है, मतलब 130 से लेके 140 तक का दे रखा है इसमें। ठीक है, और दूसरे में दे रखा है 140 से 150 तक का। तीसरे में दे रखा है 150 से लेके 160 तक का। चौथे में दे रखा है 160 से लेके 170 तक का। ठीक है, फिर दे रखा है 170 से लेके 180 तक का। फिर दे रखा है 180 से लेके 190 तक का। और लास्ट में दे रखा है 190 से लेके 200 तक। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 9, 17 ये दे रखी है, और 28 इसके लिए दे रखी है फैमिली, और 24 ये दे रखा है, और 10 ये दे रखा है, और 7 ये दे रखा है। अब बात आती है कि C और F हमारे पास क्या रहने वाला है। C और F पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जो C और F होता क्या है। C और F का मतलब है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है C और F की जो वैल्यू आपकी रहने वाली है वो कैसे निकलेगी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना। C और F का मतलब है मेरे भाई कि 5 तो 5 रहेगा, 5 में अगली वाले को ऐड करना है, मतलब 5 में इसको ऐड करना है। 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 में 17 को ऐड करना है, 14 में 17 को ऐड करोगे तो ये हो गया 31, 31 में 28 को ऐड करना है, 8 और 1 हो गया 9, 3 और 2 हो गया 5, तो ये नंबर हो गया 59। सही, 59 में 24 को ऐड करना है, हर अगला नंबर ऐड होना है, तो 59 में 24 ऐड करोगे, 9 और 4 13, 13 का 3 1 बचा, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, 83 में 10 को ऐड करोगे ये हो गया 93, 93 में 7 को ऐड करोगे नंबर आ गया 100। ठीक है, तो यहां ध्यान में रखना सभी, ये इसे हम FI बोलेंगे। और अब के जो क्वेश्चंस दे रखा है उसमें हमसे शायद यही बोला है 100 फैमिलीज, कहने का मतलब है समेशन FI तो हमें 100 दे रखी है। ठीक है, समेशन FI हमें 100 दे रखी है, तो हम क्या करें, समेशन जो नंबर जो हमें दे रखा है FI, ध्यान से देखना क्या बोल सकते हो, नंबर दे रखा है FI। ठीक है, देखो समेशन FI हमें गिवन था, मतलब समेशन FI मतलब इसका FI जो है वो हमें गिवन था। अब बात कर लेते हैं कि FI अगर हमें गिवन था तो हमें क्वेश्चंस कैसे करना है। तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर रफ करूंगा। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन पे जो वर्क करने का प्रोसेस है, मीडियन निकालने की बात कर रहा है। मीडियन निकालने की जब बात करने को बोल रहा है कि अब डाटा का जो मीडियन है वो निकालिए, तो आपको पता है कि मीडियन का फॉर्मूला होता क्या है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस का CF। ठीक है, माइनस का
सी एफ आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ दे रखा है मल्टीप्लाई एच। क्या आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है बिल्कुल ध्यान से कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, क्या क्या चीजें दे रखी है, अब हमें उन पर वर्क करना है। देखो एच नहीं दिया है तो एच सबसे पहले निकाल लो। एच होता क्या है, एच होता है क्या, एच होता है क्या 140 और मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को बोलते हैं एच से रिलेट करते हुए, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट कितनी रखी है 140 माइनस 130 माइनस करोगे 10 आएगा, और अपर लिमिट जो एच की वैल्यू है वो सब में सेम ही होती है। देखो 160 में से 150, 170 में से 160, सभी के लिए एच की वैल्यू सेम होती है, मतलब एच तो हमारा 10 आ गया। अब आता है एल हमने अभी बताया था एल क्या क्या वैल्यू रहती है। तो सबसे पहले मीडियन निकालना हमारे लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मीडियन से हमें एफ और एन तो हमें पता है 100 है, ठीक है। सी एफ भी हमें यहीं से पता चलेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 मतलब ये नंबर हमारा क्या रहेगा, मीडियन में रहेगा, ठीक है। ये नंबर हमारा मीडियन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर हमारा मिडिल में रहे, नीचे से और ऊपर से काउंटिंग करते हुए, उसे ही हमें मीडियन में बोलना है, और मीडियन वाले नंबर को ही एफ से डिनोट करना है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। जो एल की वैल्यू है वो एल की वैल्यू इसकी लोअर लिमिट को बताएगा। लोअर लिमिट क्या है मीडियन की, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 160 है, तो एल इक्वल टू हो गया 160, ठीक है। एल की वैल्यू पता चल गई, एफ की वैल्यू आपको पता चल गई, मीडियन क्या है, जो मीडियन नंबर है वो है 28, वो भी पता चल गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में, सीएफ के बारे में बात कर रही थी, तो सीएफ हमने क्या बताया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग नंबर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग नंबर के लिए बोला गया था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग नंबर कितना है, 31 है। आई थिंक सभी नंबर हमने ये अपने एल को मान लिया, ये हमारा एल को डिनोट कर दिया, वो एफ को हो गया, और वो 59। ध्यान से सुना क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमने सीएफ निकाल लिया। सीएफ कैसे निकलेगा, 5 लिखा, 5 की तरह 5 में 9 ऐड करा 14 हो गया, 14 में 17 को ऐड करा ये हो गया, ये सब हमने कर लिया। समेशन एफ आई वो हमें दे रखा था 100, उससे हमें कोई प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि उसका हमें इसमें कोई यूज नहीं करना है। हमने क्या करा, इसका मीडियन वाला पॉइंट निकाला, कौन सा इसका मिडिल पॉइंट है, मीडियन का है कौन सा नंबर, तो हमने मीडियन देखा तो हमारा 28 आया, जहां पर एफ जो है वो हमारा मीडियन वैल्यू को ही डिनोट करता है, ठीक है। एफ हमारा जो है वो मीडियन वैल्यू को ही बताती है, मीडियन फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और हमने बोला था जो मीडियन वाला नंबर रहेगा उसी की जो आप बोल सकते हो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट एल से डिनोट करेंगे, जो इस फॉर्मूले में रिलेट करती थी। उसके बाद सीएफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोली थी कि फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग नंबर, फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग मतलब ऊपर वाला नंबर जो भी रहेगा वो एफ से डिनोट करा जाएगा। तो मीडियन में अब इन सब वैल्यूज को हम लगा दे रहे हैं। मीडियन में एल की जगह पे क्या लिखते हैं 160 प्लस एन की जगह पे क्या लिखते हैं 100 और अपॉन में 2, 100 है ना, 100 फैमिलीज है तो एन की जगह पे 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 फैमिलीज गिवन है, माइनस का सीएफ कितना दे रखा है 31, अपॉन में कितना है एफ कितना दे रखा है हमारे पास 28, और मल्टीप्लाई एच हमारे पास कितना है 10। यहां से देखना 160 तो ये हो गया, प्लस का इसको सॉल्व करोगे ये हो गया 50, और माइनस का 31 अपॉन में 28 और मल्टीप्लाई 10। ध्यान से देखना 160 हो गया, प्लस का 50 में से 31 को माइनस करोगे कितना आएगा, 50 में से 31 को जब आप माइनस करोगे नंबर बचेगा 19 अपॉन में 28 और मल्टीप्लाई का 10। ध्यान से और देख लेना, ध्यान से क्या बचा हमारे पास 160 हो गया, प्लस 19 की मल्टीप्लाई 10 से करीब 190 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया 28। सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। हम क्या करेंगे 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, नंबर आ गया 19 अपॉन 14, 95 अपॉन 14, तो 160 प्लस 95 अपॉन 14। इनको सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए, इसे क्या नंबर रहेगा। अगर इसको आप दिमाग थोड़ा सा ध्यान से देखना तो हम ही सॉल्व कर दे रहे हैं, आप क्यों करेंगे भाई, है ना, लेकिन आप बने हैं, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 की टेबल में 95 कब आता है, 14 7 जा है, 14 41 जा 40, 42 जा 14 6 जा 84, 9 बचा, फिर पॉइंट लगा देंगे 14 7 जा और 9, मतलब नंबर आएगा 6.79।
इसमें इसको ऐड कर दोगे, नंबर कितना आएगा 166.79 जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का मीडियन रहने वाला है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल है, वैसे तो कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टफ है नहीं, लेकिन आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि हमें करना कैसे है। मीडियन वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मीडियन वाला पॉइंट कौन सा आ जाए। जैसे हमें मीडियन वाला पॉइंट आ गया, एल की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू गिवन है और उससे से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू मतलब जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको निकालना है। उन सभी की वैल्यूज को हमें इसमें रखना है। जितनी भी फैमिलीज को बोला जाएगा मतलब समेशन एफ वो हमारी एन की वैल्यू को डिनोट करेगा। जो समेशन एफ है वो हमारी एन की वैल्यू को यहां पर डिनोट करेगा। इतना हमें छोटा छोटा ध्यान में रखना है जिससे हमारे क्वेश्चंस हो सके। ठीक है, नोट कर देखना। ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह का है और ये क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का पॉइंट बोल रखा है। क्या क्या बोल रखा है इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या बोल रखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमें मीडियन है वो हमें ऑलरेडी दे रखा है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो मीडियन है वो ऑलरेडी गिवन है। हम बात कर ले रहे हैं कि मीडियन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो मीडियन दे कितना रखा है, मीडियन दे रखा है 34.5। अब मीडियन के लिए फॉर्मूला भाई सेम पॉइंट कि मीडियन के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि किन किन चीजों की जरूरत है। एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस का सी एफ, ठीक है, अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई एच, ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें एच हमारा क्लास, मैं फिर से बता रहा हूं, एच हमारा क्लास साइज है, एल हमारी लोअर लिमिट है मीडियन की, मीडियन वाले पॉइंट की, एन हमारी नंबर ऑफ जो नंबरिंग रहेंगी इनकी वो है, सेंट्रल सीएफ हमारा मीडियन का सीएफ है, सीएफ और जो रहेगा वो क्या रहेगा प्रीसीडिंग नंबर बताया था, और एफ हमारा जो रहेगा वो फंक्शंस मतलब मीडियन की वैल्यू रहेगी। अब सुना क्या पॉइंट को बोल रहे हैं, नंबर जो दे रखा है उसको हम थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में लिख ले रहे हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, सीएफ निकालने में दिक्कत ना हो। क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखा है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो सी और एफ निकालना है हमें। देखो क्लास इंटरवल क्या दे रखा है 0 से 10, फिर दूसरा क्या दे रखा है 10 से 20, फिर तीसरा क्या दे रखा है 20 से 30 दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है 30 से 40, फिर दे रखा है 40 से 50, फिर दे रखा है 50 से 60 और फिर लास्ट दे रखा है शायद 60 से 70। ठीक है, एफ दे रखा है क्या 3, 5, 11, 10, x, 3 और 2। देखो यहां पे थोड़ा सा पॉइंट अलग हो गया, यहां पर थोड़ा सा पॉइंट अलग होने का मतलब है, मेरी बात को ध्यान से सुना, क्या बोल रहा है, अलग होने का पॉइंट का मतलब है कि यहां पे हमसे कुछ भी मीडियन नहीं निकालने को बोल रहे हैं, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी में नंबर है जो मिस है, एक फ्रीक्वेंसी में नंबर मिस है, वहां पर वो फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या आएगा मतलब यहां पे आपसे बोल रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये जो x दे रखा है ना फ्रीक्वेंसी में, उस x की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले समेशन एफ आई जो हम बात करते हैं f1 कि जिसको जो हमारी वैल्यू होती है n की, क्योंकि यही तो हमें बताते हैं कि n हमारे पास कितने हैं, तो ये n की वैल्यू है, ठीक है, जो यहां पर हमारा n आया हुआ है उस n की वैल्यू है हमारी समेशन f। तो समेशन f को निकालने के लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, समेशन f जो निकालोगे क्या करना है, इन सभी को हमें ऐड करना है। 3 और 5 8 हो गया, 8 और 11 19 हो गया, 19 और 10 29 हो गया, 29 और 3 32 हो गया, 32 और 2 कितना हो गया हमारे पास 34 नंबर हो गया, 34 और प्लस का x। ठीक है, इतना पॉइंट तो समझ में आया। कहने का मतलब है जो हमारे पास यहां पर जो n दे रखा है, n की वैल्यू तो समझ में आ गई 34.x है। ठीक है, अब हमें क्या क्या और चाहिए, n भी पता चल गया, l पता करना है। l अगर बात करूं तो l के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, l के लिए आपको मीडियन निकालना है। l पता करने के लिए आपको इसका मीडियन चेक करना है, मीडियन चेक करना, मीडियन वाले वैल्यू पता करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब ये वाला नंबर रहेगा, ये हमारा क्या हो गया f की वैल्यू, सही, और इसमें ये क्या होगी l की वैल्यू। दो पॉइंट समझ में आ गए। देखो l यहां पर क्या दे रखा है, l दे रखा है 30 क्योंकि लोअर लिमिट को बताता है। वहीं f हमारे पास कितना दे रखा है, f दे रखा है हमारे पास कितना 10, सही, और n हमें पता ही चल गया, बचा कितना h, h हमारा क्या होता है क्लास साइज, क्लास साइज मतलब 10 में से 20 गया, 20 में से 10 गया मतलब 10 हमारा ये हो गया h की वैल्यू।
अब क्या रहेगा CF की भी तो वैल्यू चाहिए, तो CF देखना 3 ये रहेगा, 5 और 3 8 हो गया, 11 और 8 19 हो गया, 19 और 10 29 हो गया, 29 और x, इसमें तो x आया ही नहीं भाई, इसमें तो x आया ही नहीं, चलो कोई नहीं, 29 और x, 29 में x करोगे तो 29 प्लस का x हो गया, 29 प्लस x में 3 को ऐड करोगे हो गया 31, तो सॉरी 32 प्लस का x हो गया, 32 में 2 को ऐड करोगे नंबर हो गया 34 प्लस x। सही, ये तो हमारे एक CF रहे, लेकिन CF में भी जो CF की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, इस क्लास जो मीडियन वाला क्लास इंटरवल है उसका प्रीसीडिंग नंबर मतलब आप बोल सकते हैं जो यहां पर CF की वैल्यू है वो मेरे बेटा कितना रही 19, ठीक है 19 CF की वैल्यू रही। अगर CF की वैल्यू 19 रही, अब आप निकाल सकते हैं, मीडियन आपका दे रखा है, मीडियन आपका कितना दे रखा है, मीडियन की जगह पे हम मीडियन ही लिख दे रहे हैं, 34.5 दे रखा है, लिख दो, ठीक है। L की जगह पे हमें क्या दे रखा है 30 दे रखा है, लिख दो, प्लस और n की जगह पे हमें क्या दे रखा है 34 प्लस x दे रखा है, अपॉन में 2 करना है, लिख दो, माइनस का CF की जगह पे कितना दे रखा है 19 दे रखा है, और f की जगह पे क्या दे रखा है केवल 10 दे रखा है, और इधर h की जगह पे भी हमें क्या दे रखा है 10। अब सुना क्या करना है, 10 से 10 हटा सकते हैं ना, 10 से 10 हट गया, बचा कितना 34.5 इक्वल टू 30 प्लस का ये 34 प्लस x माइनस का 19 टू जब 38 हो गया, अपॉन में क्या आ गया 2। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर अंदर तो कर सकते हैं ना, 19 हो गया, 19 टू जब 38 हो गया, और अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। सॉल्व कर लो इसे, देखना नंबर आएगा हमारे पास कितना 34.5 इज इक्वल टू 32 जा 16 और प्लस 34 प्लस x माइनस का 38, और जो अपॉन का 2 आएगा वो हम लिख दे रहे हैं अभी, ठीक है। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा मैं रफ करूंगा, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन ढंग से लिख जाए। देखना क्या लिखा है, 34.5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा, 5 2 10, 10 का 0 1 बचा, 2 4 8, 8 और 1 9 हो गया, और 3 2 6 हो गया, 69 हो गया, इक्वल टू में 60 में से 38 गया है, ऐसे लिख सकते हो, 34 में से 38 गया, 4 बचा, 4 में से ये हो गया हमारे पास कितना 56, सही 56 बचा, यहां पे हमने इनको 34 में से 38 गया, माइनस का 4 बचा, माइनस का 4 इसमें से गया, कितना बचा 56 प्लस का x हो गया, और अपॉन में कितना है, अपॉन का तो हमारा उधर मल्टीप्लाई में जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 69 और माइनस का 56, 69 में से 56 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 30। यहां पर जो x की वैल्यू बेटा निकल के आई है, जो x का जो नंबर है, फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है, मतलब f का जो नंबर है, x जो वैल्यू है वो कितनी आई 30, ठीक है, नोट करना इसको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आने की संभावनाएं थोड़ी सी रहती है, ठीक है। इसके बाद हम अपने आखिरी टॉपिक जो रह गया, एक आखिरी टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको थोड़े से देखने को मिलेंगे, एक आखिरी टॉपिक रह गया है। अब हम उसके बाद हमारा ये स्टैटिक्स से रिलेटेड मैं ये बोलूंगा, हाँ थोड़े से कम क्वेश्चंस कराए गए हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स पे रिलेटेड है, तो उन्हें आप प्रयास कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, ठीक है। आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कहीं पे भी सेंड कर सकते हो, मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, और एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, बस उस पर और ध्यान दे लें, उसके बाद हम अपना जो स्टैटिक्स टॉपिक है वो ये टॉपिक है, और इस टॉपिक के जो मेन पर्पस है वो सिर्फ ये है कि अगर हमें टेबल ना दी गई हो, कोई भी वैल्यू वैसे ना दी गई हो, अगर हमें ये एक फॉर्मूला है, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन,
इसका मतलब है कि अगर हमें इन दोनों में से 3 नंबर होते हैं ना, मोड, मीडियन और मीन, इन तीनों में से किसी भी अगर 2 की वैल्यू के बारे में अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता है तो हम तीसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में रहते भी हैं, और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में बात करूं एमसीक्यू के भी बन जाते हैं और कुछ शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको आपके बारे में इन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो बताने का मन करा तो बस बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, सबसे पहले हमें जो दे रखा है ऑफ अ डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मोड, मीडियन और मोड की वैल्यू क्या होगी। तो देखा, हमने सबसे पहले लेट कर लेना है। लेट क्या करना है कि मोड इक्वल टू हमने मान लेना है, मोड इक्वल टू एक्स मान लेना है, मीडियन इक्वल टू मान लेना है, मीडियन जो रहेगा वो हमने क्या मान लेना है, मीडियन इक्वल टू हमने बाई मान लेना है, और मीन इक्वल टू हमें कुछ तीसरा नंबर ले लेना है। मीन क्या ले सकते हो, मीन इक्वल टू हम ले ले रहे हैं जेड। ठीक है, इससे क्या रहेगा, हमें क्लैरिटी रहेगी कि हमें क्या क्या पॉइंट माने गए थे। तो इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, मोड और मीडियन का डिफरेंस मतलब पहला पॉइंट बोल रहा है एक्स माइनस बाई इक्वल टू कितना है 24। सही, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है क्या, एक्स माइनस बाई इक्वल टू कितना है 24 है। अगर x माइनस बाई 24 है तो हमें क्या निकालना है कि डिफरेंस बताना है मीडियन एंड मीन का। तो सुना, x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको 24 प्लस का बाई लिख सकते हैं। x इक्वल टू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। x इक्वल टू जो क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस बाई इक्वल टू अगर 24 है तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 24 प्लस बाई। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ध्यान से लिखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चले जाएं या अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम चले जाएं तो देखना अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूले में क्या बोला होता है कि जो मोड होता है, क्योंकि x हमने मोड माना है, देखना मोड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो मोड हमने क्या माना है, यहाँ पे x माना है, ठीक है, और मीडियन क्या माना है, बाई माना है, मतलब 3 बाई हो गया, माइनस मीन क्या माना है, z, मतलब 2 इंटू जेड। सही, अब सुना, x की वैल्यू अगर हम देख लें तो यहां पर ये हो गया x इक्वल टू 3y माइनस का 2z, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बोलते हैं। अब देखना, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों ही एक से हैं, और जब दोनों ही एक से होते हैं मतलब एक दोनों नंबरों की कंपैरिजन करेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे तो 24 प्लस बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y माइनस का 2z। लिख सकते हो ना, मतलब ये x की वैल्यू को हमने इसमें रख दिया 1 और 2 से, 3y माइनस का 2z वो लिखा है, वो लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या कर सकते हो, किसमें लाना है डिफरेंस, मीडियन और मीन का डिफरेंस, मतलब बाई को उधर ले जाओ, 24 इधर ही रहने दो, ये क्या लिख जाओ 3y माइनस का 2z और माइनस का y, प्लस का y उधर जाएगा, माइनस का y हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 3y में से y गया, कितना बचेगा 2y बचेगा, और माइनस का 2z बचेगा। दोनों तरफ 2 है मतलब उधर से कॉमन लो, इसके डिवाइड में ले जाओ, y माइनस का z हो गया, नंबर बचेगा y माइनस का z इक्वल टू 12। तो y माइनस z इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यही हमारा आंसर बोल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर में भी तो यही बोल रहा है कि y में से z को माइनस करो तो क्या आएगा, मीडियन और मीन का डिफरेंस मीडियन बाई है, मीन जेड है, जेड और बाई और जेड का डिफरेंस कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 इसका आंसर हो गया। इस तरह का ये क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चंस एक और कराऊंगा, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा स्टॉप करेंगे। देखना, क्वेश्चन ने बोला है क्या कि अगर आपका इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, अगर मोड जो है वो किसी ऑब्जर्वेशन का 10 है, 10 अगर मोड है, और उसके बाद बोला है सम ऑफ मीन एंड मीडियन, मीन और मीडियन का सम 25 है, तो मीन और मीडियन 10, द मीन एंड मीडियन क्या होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेट कर ले रहे हैं भाई प्रोसेस कि मीन इक्वल टू एक्स, यहां पे एक्स मान ले रहे हैं मीन, और मीडियन हमने मान लिया क्या है बाई, मीडियन मान लिया क्या है बाई। ठीक है, मोड क्या दे रखा है, मोड यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, मोड दे रखा है 10, सॉरी मोड दे रखा है कितना 10। बोल क्या रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात कर ले तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे जो बोल रहा है
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि मीन एंड मीडियन का सम मतलब x प्लस बाई का जो सम है वो 25 है। x प्लस बाई अगर 25 है तो ध्यान से देखना, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो मोड दे रखा है 10, सही, और फॉर्मूला होता है क्या, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मोड हमें 10 दे रखा है, 10 मतलब 3 और मीडियन कितना है, बाई है तो बाई हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई और मीन कितना है, x। मतलब ये नंबर इस तरह का हो गया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर हम बात कर लें तो हमारे पास क्या रहने वाला है, देखो 3y माइनस का 2x इक्वल टू 10, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड, फर्स्ट में अगर हम क्या कर लें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2y और इक्वल टू 50। सॉल्व करोगे तो ये 2x से 2x कट गया, 3 से 2, 3 में 2 ऐड करा 5y हो गया, 5y और 5 और 10 ये कितना हो गया 60। ध्यान से देखना y इक्वल टू कितना हो गया 60 अपॉन 5 से इसे डिवाइड करोगे 5 12 जा, मतलब y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, y इक्वल टू आ गया 12। सही, y है क्या, मीडियन है। मीडियन अगर आपके पास y आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखना x प्लस y इक्वल टू 25 में, x प्लस वाई इक्वल टू जो 25 है इसमें y की जगह पे 12 लिख दें तो x कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा 25 माइनस 12, x इक्वल टू आपके पास हो गया 13। तो आप क्या लिख सकते हो कि मीडियन, आप जो मीन है, मीन मतलब x की वैल्यू है वो आ गई 13 और मीडियन कितना आ गया, मीडियन अगर आप ध्यान देंगे तो 12 आ गया, यही आपका